हेलो दोस्तों, YouTube पर आपका दोबारा स्वागत है ज्योति सुना मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लाए हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, या हिंदी में इसको हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट लेवल का स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो सारे में ये क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है उस पर जो ABCD जो हम लोग अल्फ़ाबेट ABCD A से लेके Z तक जो होता है उस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है और इसको कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू हो जाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकदम बेसिक से हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट, देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब होता है हिंदी में वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। इसमें सबसे पहले जब चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, तो सबसे पहले जो होगा इसमें हमको A से लेके Z तक जो लिखते हैं ABCDEFG तक, उसके पोजीशन को बाएं से दाएं याद रखना पड़ता है या फिर दाएं से बाएं भी याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ABCD के पोजीशन को याद रखिए कि A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 है, C का नंबर 3 है। ठीक है, तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं बहुत बढ़िया से तो बहुत सारे एक जो क्वेश्चन होता है, एनालॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफिकेशन होता है, या फिर ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर आता है, या फिर अल्फ़ाबेट होता है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि A से लेके Z तक के सबका पोजीशन क्या है और इसको याद कर जाना है, ना कोई ट्रिक याद करना है। बहुत सारे किताब में इजोटी दिया हुआ है या कोई बहुत सारा ट्रिक दिया, बेकार का ट्रिक है। आप पोजीशन याद कीजिए और एकदम आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं A होता है, B होता है, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N। ठीक है, N के बाद जो हो जाता है, M के बाद M ही यहाँ से लिखते हैं M, N, O होता है, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, तो सबसे पहले आपको A से लेके Z तक जो अल्फ़ाबेट का नंबर है उसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद सबके पोजीशन को याद करना है। तो सबके पोजीशन को एकदम रैंडमली याद करना है। को पूछ दे कि बताओ W किस नंबर पर होता है, तो देखिए W 23 नंबर पर होता है। एकदम रैंडमली कहीं से भी पूछा जाए, पूछ देगा R का पोजीशन बताइए तो पोजीशन 18 होता है। पूछ देगा H का पोजीशन बताइए तो ये 8 नंबर पर होता है। को पूछ देगा M के नंबर पर है तो 13 नंबर पर है। को पूछ देगा O कितने नंबर पर है तो ये 15 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है, D 4 नंबर पर है, U 21 नंबर पर है, J 10 नंबर पर है। तो ऐसे हमको याद करना है, ना कि टटकोरी मारना है ABCD कहाँ है। ठीक है, तो चलिए अगर L का मान पूछ दिया जाए तो चलिए 12 नंबर पर है, Y 25 नंबर पर होगा, ठीक है, N 14 नंबर पर होगा, B 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, चलिए F हो जाएगा 6 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, V हो जाएगा 22 नंबर पर, T हो जाएगा T20, ये हो जाएगा 19 नंबर पर, और Q हो जाएगा 17 नंबर पर। देखिए कोई छूटा भी है, हाँ एक X छूट गया है तो ये 24 होता है। चलिए G होता है G7, आप इसको 5 लिख सकते हैं, ये 4 नंबर पर हो गया। तो इस तरह से आप जैसे अल्फ़ाबेटिकल को हम ABCD लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, हम ऐसे बाएं से दाएं बढ़ते हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं आपको पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, और हर का नंबर ऐसे आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यह तो हो गया बात कि ABCD को हम लिख दिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये 26 नंबर है छूट गया, अगर पूछ दिया जाए कि ABCD को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे अब हम बाएं से दाएं लिखें, जहाँ से A चालू किए हैं वहाँ से अब Z चालू करेंगे, B के जगह Y लिखेंगे। ठीक है, तो जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो भी उसका पोजीशन याद करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उतना आपको नहीं करना है। उल्टा जो होगा, जो भी एक दूसरे का, अगर हम ABCD ऐसे लिखें और फिर अगर मान लीजिए कि हम Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, ठीक है, इस तरह से अगर उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इसका पोजीशन तो 1 होगा, इसका पोजीशन 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। इस तरह से A का जो पोजीशन होगा लास्ट 26 होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम।
तो आपको क्या करना है, ये सब पोजीशन को मत याद कीजिए, आप अब सीधे ढंग से याद कीजिए बाएं से दाएं। उसके बाद आपको अपोजिट निकालने बोलेगा, तो आपको किसका अपोजिट, जैसे बोल देगा कि अगर ABCD को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो एस का स्थान क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि एस ऐसे जनरल वे में जो होता है, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो 19 नंबर पर होता है, ठीक है। आप क्या करना है, बस उसको 27 में 19 को घटा दीजिए, तो 17 में से 8 9 गया तो 8 हो जाएगा, यानी 8 नंबर पर होता है H। इसका मतलब S का उल्टा H, ठीक है। अगर ABCD को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो जो होता है तब क्या होगा, 19वें नंबर पर कौन आएगा, तो H आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे का जो योग होता है 27 होता है, और वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे आपको बोल दिया जाए A का उल्टा कौन होता है, तो आपको याद रखना है A उल्टा इसका, Z उसका उल्टा क्यों होता है, तो 1 + 26 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि J का उल्टा कौन होता है, तो J होता है 10, तो आप इसको 27 में से 10 घटाइए तो 17, तो 17 यानी JQ हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से आप उल्टा याद कर लिए, सीधा भी याद कर लेंगे तो उल्टा 27 में घटा के उसका उल्टा निकाल लेंगे, ये हुआ जनरल, ठीक है। अब आइए, अब ABCD में कुछ क्वेश्चन बोला जाएगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। तो क्या करना है, जनरली हम जान लीजिए, अगर आपको बाएं से बोले तो बाएं से बोले तो किसका मतलब हम ऐसे चलेंगे, जैसे ABCD आप लिखते हैं ABCDEF लिखते हैं, तो आपको बाएं से दाएं बोलेगा तो आपको इससे ऐसे जाना है। अगर आपको ABCD में दाएं से बोलेगा तो दाएं से जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस पर जो देखिए जो सवाल आता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले ABCD का सही ढंग से बाएं से दाएं का पोजीशन याद करना है, उसके बाद उसका उल्टा याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ कविताएं होती जैसे उफ बोल देंगे तो उफ बाय लव, जैसे यू उफ BY बाय लव, ठीक है। तो इस तरह का किताब उताब में कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे का उल्टा, 21 और 6 देखिए 27, ये 2 और 25 27, ये LO का उल्टा OL का उल्टा तो 12, तो ये 15, भी 22, ये 5, ठीक है। तो आपको जनरली ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 27 को याद रखिए, जिसका उल्टा मांगे उसके सही से पोजीशन को घटा दीजिए, ठीक है, और उसका उल्टा निकल जाएगा। जैसे पूछ देगा आपसे कि सपोज के लिए D का उल्टा क्या होगा, ABCD को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो D के स्थान पर क्या आएगा, तो D को आपको पता है कि 4 होता है, और 27 में से 4 जाएगा तो 23 बचता है, और 23 पर होता है W, तो D का उल्टा W, W का उल्टा D, ठीक है। तो ये सबको अगर आप याद कर लीजिएगा तो फालतू का चीज़ को याद करने से बच सकते हैं। तो चलिए इस पर सवाल देखते हैं कैसे बनता है सवाल। चलिए हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहुत सारे लड़के क्या होता है जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ABCD को लिख लेगा एक कागज़ में। अरे गलत करते हैं, आप इसके पोजीशन को याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला A से लेके Z तक दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के दाएं 15वां होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बैंक वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है कि अगर ABCD को क्रम में लिख दिया जाए, हम उस ABCD को लिख के दिखा दिए Z तक, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन आपका चालू यहाँ से होता है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के दाएं 15वां होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहला क्या करना है, पहले आइए जनरल रूल में, इसके बाद ट्रिक देखेंगे कि जल्दी से ये क्वेश्चन को देखें और जल्दी से बना दें। इसके लिए क्या ट्रिक होगा, तो सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। बोलता है कौन सा अक्षर बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बाएं से जाना है तो बाएं से दाएं जाएंगे तो 7वां, बाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग G पर पहुंचे, ठीक है। के दाएं 15वां, के दाएं मतलब इधर ही जाना है, के दाएं मतलब उधर ही जाना है, केम्मा जाना है तो 15वां जाना है, तो G को छोड़ के जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखिए हम लोग भी पे पहुंच गए और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना गिनना गानना नहीं है, इसके लिए क्या करना है समझिएगा ध्यान से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी ढंग से बनेगा। देखिए कौन सा अक्षर बाएं से, जहां से आपको चालू करने बोल रहा है, सबसे पहले बाएं से अगर बोल रहा है, क्योंकि हम ABCD को बाएं से दाएं लिखते हैं, तो बाएं से अगर बोल रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है और इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बाएं से बोल रहा है तो क्या करना आपको, बाएं से 7वां, यानी बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां,
के दाएं 15वां, यानी राइट से के दाएं मतलब दाएं से 15वां। आपको क्या करना है, एक बार लेफ्ट से 7 और राइट से 15 लिख दिए। उसके बाद जब ये जो है ये एक जाति का रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन ये अलग अलग जाति का, एक लेफ्ट एक राइट बोलेगा तो जुटेगा, एक राइट एक लेफ्ट बोलेगा तो जुटेगा, लेफ्ट लेफ्ट बोलेगा तो घट जाएगा, राइट राइट बोलेगा तो माइनस होगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट है, जो पहले दिया गया हो, जो पहले लेफ्ट दिया गया हो, चालू वहीं से करना है आपको, लेफ्ट से, ठीक है। और एक लेफ्ट राइट है, अलग अलग जाति का है, दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 22। और आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से 22 नंबर पर भी होता है, क्योंकि आपको पोजीशन याद नहीं है। अगर आप पोजीशन याद कर लीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा कि लेफ्ट से 22 नंबर भी का होता है। और हमारा देखिए इजीली आंसर भी आ गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और इसका आंसर मार के हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छा हमारा वीडियो लग रहा है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, जहाँ से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर। अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक होगा हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे और जहाँ तक होगा आपका बेसिक ठीक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा क्या करेगा, इसमें क्वेश्चन को उल्टा पुल्टी करेगा, मतलब आधा को पलट देगा। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गए कि जब हम ABCD लिखते हैं यानी जेड तक लिखते हैं तो टोटल लेटर इसमें 26 होता है, ठीक है। और इसको हम 13-13 करके बांट देते हैं। जैसे A से लेके M तक जो होता है वो फर्स्ट स्टेप कहलाता है, यानी फर्स्ट पार्ट कहलाता है, और N से लेके Z तक जो होता है वो सेकेंड पार्ट कहलाता है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। क्या करना है, A से लेकर M तक ये फर्स्ट स्टेप हुआ और उसके बाद N से लेकर Z तक सेकंड स्टेप हुआ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर पूर्वाद्ध, देखिए अब थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ हिंदी मीनिंग है पूर्वाद्ध। पूर्वाद्ध का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, याद रखना है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, अगर आप इसको फर्स्ट स्टेप के नाम से जानिए, ठीक है। अगर पूर्वाद्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी आधे अक्षर यानी A से लेके M तक को उलट दिया जाए, ठीक है, यानी M आ जाएगा A की जगह और A चला जाएगा M की जगह, ठीक है। उलट दिया जाए, पूर्वाद्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन को पलटा है, बोला कि आधा क्वेश्चन को पलट दिया गया है, उसके बाद दायां बायां कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। यानी ABCD है तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपको M तक जो है पलटी मार देना है। तो जब पलटी मारिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो जब पलटी मारिएगा तो उसके पहले हो जाएगा M, उसके बाद L के हो जाएगा L के, उसके बाद J I H G F E D, ठीक है। उसके बाद C B A, पलट गया। आधे बोलता कि अगर पूर्वाद्ध यानी फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सेकंड को कुछ नहीं बोला है, सेकंड को छोड़ देंगे, यानी उसके बाद क्या करेंगे, N लिख देंगे, O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप को, यानी पहले पूर्वाद्ध को इसको क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद बोलता है उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां, यानी बाएं से बोला जा रहा है, यानी किधर से बोल रहा है, लेफ्ट से 8वां, ध्यान दीजिएगा, बाएं से 8वां। तो बाएं से 8वां कैसे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हम F पर पहुंच गए, ठीक है। बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, यानी अक्षर जो यहाँ पहुंचे उसके दाएं 9वां अक्षर, दाएं किधर जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे। देखिए हमारा दाहिना हाथ इधर है तो दाएं कितना जाना है, 9वां अक्षर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए हम लोग Q पर आ गए और हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर Q हो गया। जो कि देखिए अगर ये ऑप्शन नंबर A है, B है, C है और ये D है तो Q हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हुआ, इसको पूरा प्रैक्टिकली करके हम आपको बताएं, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन को आपको जल्दी से बनाना है, पलटा पलटी करने दीजिए, ठीक है, इसकी मर्जी, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इसको पढ़ना है, दिमाग में भी CD को सेट रखना है। पलटने बोला है आधा से, आप दिमाग में ही आधा को पलट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आधा को छोड़ दीजिए। चलिए अगर पूर्वाद्ध के उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, चलो लिख लिया मन में ही, तो बाएं से 8वां, यानी लेफ्ट से कितना करना है, 8वां,
ठीक है, बाएं से 8वां अक्षर के दाएं, यानी राइट से 9वां। आपको हम बता दिए थे कि जब जहाँ से चालू करेगा आपको लेफ्ट से ही लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट राइट है तो दोनों का क्या होगा, जुट जाएगा। जब अलग अलग रहेगा लेफ्ट राइट तो जुटेगा, एक जाति यानी लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घटेगा, राइट राइट रहेगा तो घटेगा, राइट लेफ्ट रहेगा तो जुटेगा। तो चालू किया है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से यानी दोनों जुट के कितना हो गया, 17वां। तो आपको पता है कि 17वां अक्षर पर क्यों आता है, ठीक है। देखिए, और ये आपको बुड़बक बनाने के लिए क्या किया है, आधा को पलटा है, आधा को ठीक रखा है। तो हमको जहाँ से पलटा वहाँ काम का है ही नहीं, नहीं ना है। हमको एम तक इसका कोई काम नहीं है, हमको जाना है कहाँ, 17, और 17 से जो है एन से पलटा हुआ नहीं है, और 17 नंबर पर क्यू होता है तो इसका आंसर ऐसे भी क्यू है, और क्यू मार के हम लोग निकल जाएंगे। देखिए 17 नंबर पर क्यू होता है। ये पलटे जहाँ से पलटी मारा है वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पहले इसके कल आप इसको अच्छा से याद कर जाइए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को इस पर निकालेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।